पता है कि राहुल गांधी में इतना दमखम नहीं है कि वो इसका उत्तर दे दे, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे और तथ्यों के आधार पे करेंगे। एक बात और मैं उजागर कर दूं, एक रिपोर्ट और आई है कि जो फैक्ट चेकर्स हैं, फैक्ट चेकर्स, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो 21 मिलियन यूएस डॉलर्स है इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आता हूं उस पार्ट पे जो गंभीर सवाल हैं, जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी देश से गद्दारी करते हैं और उनकी चुप्पी केवल एक निष्कर्ष तक पहुंचाती है, और वो निष्कर्ष है कि राहुल गांधी ने कसम संविधान की चाहे ली हो, लेकिन मन ही मन वो कसम ले चुके हैं, ठान चुके हैं कि भारत को कमजोर करना है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस, फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन हां, राहुल गांधी, पहली तस्वीर देखिए, इलान ओमर, ये तस्वीर देखिए। जिसको जिसको भारत से नफरत है, राहुल गांधी को उससे बहुत मोहब्बत है। ये इलान ओमर से मिले थे जब ये विदेशी धरती पे थे, अमेरिका गए, और इनका एजेंडा क्या होगा? पहला, नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। तो इस तस्वीर में इलान ओमर के साथ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। जब पूछा गया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो राहुल गांधी ने उत्तर नहीं दिया। दूसरी बात, हम बार बार पूछते हैं और आज फिर मौका है, विदेशी ताकतों की बात चल रही है, ये तस्वीर हम दिखाते हैं। इस तस्वीर में कौन है? राहुल गांधी बैठे हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया उन्होंने। हर बार यह सवाल उठा कि इस एमओयू में क्या लिखा है, आज तक बताया नहीं। विदेशी ताकत के साथ है, भारत को कमजोर करेंगे। और इसके साथ मैं जोड़ दूं, अभी 2 दिन पहले जॉर्ज सोरेस अंकल की बात तो हो गई, एक सैम पिट्रोडा अंकल हैं। सैम अंकल ने कहा चीन हमारा दुश्मन नहीं है, चीन तो बहुत अच्छा है, कमी तो भारत में ही है, यही उनका कहना था। और ये सैम अंकल केवल तभी बोलते हैं जब राहुल गांधी इशारा करते हैं। तो देखिए किस तरह से जॉर्ज सोरेस, इलान ओमर, उसके बाद चीन के साथ एमओयू, और फिर चीन अच्छा है, हमारा शत्रु नहीं है। ये कड़ी जुड़ती चली जा रही है। विदेशी ताकतों को कौन एक्टिवेट कर रहा है? एक ही गद्दार है ये गद्दार राहुल गांधी। इसके बाद
एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी जी ये एफडीएल एपी, ये फेडरेशन जो थी उसकी को चेयरपर्सन थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्लेटफॉर्म से सवाल पूछे। हमने पूछा, ये बताइए, जब वो को चेयरपर्सन थी एफडीएल एपी की, तब रेजोल्यूशन पास हो रहे थे कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। हम अनुच्छेद 370 को संशोधित करते हैं, भारत की अखंडता को मजबूत करते हैं, और सोनिया गांधी जी देश से गद्दारी करके एक ऐसी मीटिंग को चेयर करती हैं जिसमें यह रेजोल्यूशन पास होता है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। और हमने यहीं से सवाल पूछे, मैडम कृपया करके जानकारी दे दीजिए, क्या आप उस संस्था की अभी भी को चेयरपर्सन हैं? क्या कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ था? कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। अब कश्मीर की अगर बात हो तो देखिए, क्यों मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश के दुश्मन और देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा। उसका जो डॉजियर था उसकी तस्वीर यहां है। किसका वक्तव्य था उस डॉजियर पे? आपको मालूम है? पहले पृष्ठ पे राहुल गांधी का। राहुल गांधी का वक्तव्य भारत को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान अपने केस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद जब बात पाकिस्तान की हो रही है तो याद करिए, आज से कुछ साल पहले एक और अंकल हैं, अंकल मणिशंकर अय्यर। उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी कि देखिए आप हमारी मदद करिए, मोदी जी को हराना है, राहुल भैया को लाना है, हमें आपकी आवश्यकता है। तो तीन बातें पाकिस्तान से जुड़ी हुई मैंने आपको बताई। सबके तार कहां जाते हैं? गांधी परिवार, राहुल गांधी नकली गांधी, और सोनिया गांधी नकली गांधी। अब इसके साथ एक बात और तथ्य बता दें। अभी कुछ दिन पहले डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन गौरव गोगोई, इनकी धर्मपत्नी के तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं, ये तथ्य सामने आए। बहुत ही जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमने एक बात पूछी। हमने कहा, गौरव गोगोई जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, आप बाहर आइए, उत्तर दीजिए, क्या आपकी धर्मपत्नी के तार आईएसआई से जुड़े हैं, या कभी उन्होंने जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां पे एक बहुत वरिष्ठ उनके ऑफिसर थे, उनके साथ काम किया है? आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है। तो अगर मैं सारांश दूं आपको, क्यों कहा जा रहा है भारत के दुश्मनों के साथ कांग्रेस का हाथ? पहला जॉर्ज सोरेस अंकल, उसके बाद एमओयू कांग्रेस का पार्टी टू पार्टी, उसके बाद सैम पिट्रोडा का यह कहना कि चीन हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, फिर सोनिया गांधी का एफडीएल एपी का को चेयरपर्सन होना, उसके बाद गौरव गोगोई की धर्मपत्नी के बारे में जो तथ्य सामने आए, राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना, और मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से मदद मांगना। ये कुछ तथ्य मैंने रखे, और आपको अचंभा भी नहीं होगा क्योंकि पूरा देश जान गया है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जा सकते हैं, चाहे वो देश विरोधी क्यों ना हो, अगर मोदी जी को नुकसान हो और भारत को नुकसान हो। तो ये सारे प्रश्न जब पूछे गए तो राहुल गांधी ने आज तक एक भी उत्तर इस पे नहीं दिया, और हम अभी भी उम्मीद करते हैं, हम गद्दारों से भी उम्मीद करते हैं कि वो उत्तर देंगे इन प्रश्नों का, क्योंकि ये उत्तर
भारत की जनता आपसे मांग रही है। और इसके साथ ही बस मैं एक बात कह के और अंत करूंगा। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। भारत का लोकतंत्र ऐसा है जिसपे केवल भारतीयों को नहीं पूरे विश्व को गर्व है। लेकिन ये जो फंडिंग बाहर से कराई जा रही है, चिंताजनक एक और कारण की वजह से है। ये जो यूएस एड की फंडिंग आई, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल प्रोसेस को नष्ट करने के लिए आई। और ये तथ्य जब मैंने पढ़ा तो बहुत चिंता हुई। चिंता इसलिए हुई, 2004 से 2013 तक गवर्नमेंट को कितने फंड्स रिसीव हुए? 2115 मिलियन यूएस डॉलर्स। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। अब यूएस एड मोदी जी के समय में कितनी आई पिछले 10 साल में? आपको मालूम है? केवल 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। कहां 2115 मिलियन यूएस डॉलर, कहां 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। मालूम है क्यों? ये इसलिए है कि उनको पता है दैट नरेंद्र मोदी जी विल नॉट सेल भारत इंडियाज इंटरेस्ट टू अ फॉरेन पावर। भारत के हित में जो होगा वो किया जाएगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को पता है, भारतीयों को पता है। लेकिन कांग्रेस देश के संप्रभुता की भी दलाली कर सकती है, हित की भी दलाली कर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर राहुल गांधी को देना चाहिए। और एक बात और इसमें जो सामने आई, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को तोड़ना था, उस वक्त एनजीओज को फंडिंग बढ़ गई थी। आपने देखा सरकार को फंडिंग रुक गई, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि तोड़ो यात्रा थी, एनजीओज को फंडिंग बढ़ गई। क्यों? उद्देश्य केवल एक था। जो भारत की दलाली करते हैं राहुल गांधी, उनको मजबूत किया जाए, चुनाव से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी को हराने का प्रयास किया जाए। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रधानमंत्री जी के ऊपर 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है, उनका बाल भी बांका, कोई गद्दार क्या करेगा। और इसीलिए हमने देखा कि अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। तो ये कुछ बिंदु जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, हर बिंदु बेहद ही महत्वपूर्ण है। बड़े सवाल पूछ रहा है राहुल गांधी से, खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मुझे यकीन है कि ये बात गद्दार राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी। इसका वो उत्तर दें या नहीं दें। धन्यवाद।